सरकार ऋण लेके बुलेट ट्रेन चला देगी। लोन लेना समझदारी भी है, बेवकूफी भी है। मतलब इसकी ट्रैक पे ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकता है, तो लोग किसको प्रीफर करेंगे? कोई बहुत बड़का चेकिंग की नहीं, जहाज में तो चेकिंग ज्यादा होती है, में तो सेंसर लगे होते हैं, जहां दिक्कत होगा रुक जाएगी ट्रेन में। 42% का प्रॉफिट आएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें, सरकार ऋण लेके बुलेट ट्रेन चला देगी, तो भैया फायदा भी तो होगा बुलेट ट्रेन वहां से, रेवेन्यू भी तो होगा। उसी पैसा से उसका धीरे धीरे करके क्या चुका दिया जाएगा? ऋण चुका दिया जाएगा। क्या चुका दिया जाएगा? ऋण चुका दिया जाएगा। अपने से सोच के देखो, कल जैसे अभी संचित ने बिल लोन लेने में अगर सही जगह लोन का यूज करिएगा तो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर लोन लेके उसको गंवा दीजिएगा तो भैया तो बर्बादी हो जाएगी। अब तो लोन लेना समझदारी अभी है, बेवकूफ़ी भी है। इसके आपको कैसे इसको हैंडल करते हैं। अभी हम लोग इस रूट पे बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, इस रूट से यहाँ पे, जबकि सबसे ज़्यादा ट्रेनों का कंजम्पशन जो है और लोड जो है वो कलकत्ता से दिल्ली रूट पे है। कलकत्ता से दिल्ली रूट में, क्योंकि ये तीनों राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, यूपी, बिहार, बंगाल। यूपी, बिहार, बंगाल। अच्छा, इसको अगर अमृतसर तक खींच दिया जाए तो इधर से भी लोड कहाँ आता है? दिल्ली की ओर आता है, क्योंकि यहाँ से भी लोड कहाँ आएगा? अमृतसर, पंजाब यहाँ से। तो अगर कलकत्ता से अमृतसर तक के लिए अभी कोई बुलेट ट्रेन है? नहीं है। ऑब्वियस बात है, अगर आ गई बुलेट ट्रेन तो जिनके पास पैसे हैं वो किस पे जाएंगे? बुलेट ट्रेन। अब कलकत्ता से कोई आदमी बैठेगा और 6 घंटे बाद वो दिल्ली उतर जाएगा। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद वो दिल्ली उतर जाएगा। 300 की स्पीड में चलती है, 1800 किलोमीटर है, 6 घंटे में कहाँ उतर जाएगा? दिल्ली। टेंशन फ्री। उसको क्या स्लीपर पे सोने की जरूरत है? 6 घंटे तो बैठ के जा सकता है। जब बैठ के जाएगा तो उसी ट्रेन में ज्यादा लोग अटेंगे कि कम लोग? ऑब्वियस बात है, ज्यादा लोग। अब भैया हमारी ट्रेनें जगह 2 दिन ले लेती हैं, तो कोई बैठ के जा ही नहीं सकता, तो मजबूरी में स्लीपर देना पड़ता है। और स्लीपर में फिर जगह कम रहेगा, जगह कम मारेगा। दूसरा, ये फटाक से पहुंचेगी तो रिटर्न भी फटाक से मार देगी। तो एक तो ज्यादा लोगों को ले भी गया, अब तुरंत रिटर्न आके भी लेके चला गया। तो सेम ट्रैक पर, मतलब इसकी ट्रैक पर ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकता है, तो लोग किसको प्रीफर करेंगे? बुलेट ट्रेन को प्रीफर करेंगे। अब हमको यहाँ से बनारस जाना है, बुलेट ट्रेन 1.5 घंटा में फेंक देगी बनारस। बैठे यहाँ से 1.5 घंटा में कहाँ चल जाएंगे? बनारस। अब कोई बहुत बड़का चेकिंग की नहीं, जहाज में तो चेकिंग ज्यादा होती है, क्योंकि जहाज उड़ रहा है और कोई डिसबैलेंस होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें तो सेंसर लगे होते हैं, जहां दिक्कत होगा रुक जाएगी ट्रेन। जैसे बुलेट ट्रेन चल रही है, भूकंप आएगा तो रुक जाएगी, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, उसमें सारा सिस्टम लगा हुआ है। दूसरा, गिरबो करेगी तो जमीन पर रहेगी, उतना खतरनाक नहीं है जितना क्या है जहाज। जैसे एयर इंडिया प्लेन क्रैश किया, कौन बचा? वो एक वो उसको जिसको जाको रखे साइया मार सके ना कोई, वो तो किस्मत की बात है। वहां पे वो निकल गया, पता नहीं कैसे बच गया, पता नहीं कैसे। अब कोई खरोचो मतलब नहीं होता है, एक तो कुछ नहीं, मतलब मेजर इंजरी तक नहीं, कोई फ्रैक्चर, मतलब अजब किस्मत देखिए। तो होता है, किसी किसी को रख लेता है। तो अगर हम इसे चला, अभी क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस बुलेट ट्रेन को चलाएं तो एक एवरेज होता है कि इसमें 42% का प्रॉफिट आएगा। कितने परसेंट का? 42% का प्रॉफिट आएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें, जापान से लोन ले लें, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लें, अगर वो 10% भी ब्याज पे देता है तो भैया हमारा 32% का तो फायदा ही होगा ना। भैया हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन अगर चला दिए तो हमको फायदा कितने परसेंट का? हम 10% क्या दे देंगे? ब्याजे दे देंगे, चल जाएंगे यहाँ। नहीं हो जाएगा। तो लोन लेना, अगर आप लोन लेके अगर बिजनेस को स्टेबल कर देते हैं तब तक तो ठीक है।